Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक तरह का डाइटिंग प्लान है जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है। वजन घटाने और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा ले रहे हैं। इसका ही एक रूप है 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसके बारे में हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। आज के एपिसोड पे डॉक्टर से जानेंगे कि 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, ये कैसे की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और सबसे ज़रूरी बात, इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सुनिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही कॉमनली यूज्ड टर्म है जो आजकल हम जनरली बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते आ रहे हैं। कई लोग उसे वेट रिडक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं, कई डायबिटीज़ कंट्रोल के साथ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान है 16:8 का प्लान। इसके अलावा 20:4, 18:6 ये डिफरेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्लान्स हैं। बट जो सबसे इजी, सस्टेनेबल एंड कॉमनली यूज्ड प्लान है वो 16:8 का प्लान है। 16:8 के प्लान में जनरली हम 2 विंडोज़ में इसे डिवाइड करते हैं, जिसमें 8 आवर्स का जो विंडो है वो ईटिंग विंडो या फीस्टिंग विंडो जिसे कहा जाता है, एंड 16 आवर्स का जो विंडो पीरियड है विच इज़ अ फास्टिंग विंडो। 16 आवर्स आप इस पीरियड में आप कुछ नहीं खा सकते, दिस इज़ अ काइंड ऑफ फास्ट। एंड 18 आवर्स में आप सेलेक्टिव ईटिंग करेंगे और इस विंडो में आप जो आपका नॉर्मल फूड पैटर्न है आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास हम अपना लास्ट मील फॉर एग्जांपल 7 PM पे फिनिश करते हैं, तो हम नेक्स्ट डे हमारा फर्स्ट मील 11 AM पे स्टार्ट होगा। तो जो हमारा ये विंडो है इट इज़ फ्रॉम 11 AM टू 7 PM। इसे हम अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल चॉइस भी चेंज कर सकते हैं। हम अपना लास्ट मील 8 PM पे फिनिश करके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे हम उसी टाइम पे अपना नेक्स्ट मील स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अपने काफ़ी फ़ायदे और नुकसान भी हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को रेकमेंड नहीं करते हैं, जैसे कुछ कंडीशंस लाइक प्रेगनेंसी या किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या लैक्टेशन के टाइम पे या ग्रोइंग पीरियड जस्ट लाइक एडोलेसेंस में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं। एंड देयर आर सर्टेन क्रॉनिक इलनेसेस जहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि दिस इज़ नॉट यूज़फुल, बट देयर आर सर्टेन अदर कंडीशंस वेयर वी फील कि इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी यूज़फुल है, जिसमें से वेट मैनेजमेंट और वेट रिडक्शन, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल प्ले करता है। एंड ऐसे ही अगर हम डायबिटीज़ टाइप 2 को देखें, जहाँ पे वेट कई बार बहुत ज़्यादा होता है इंडिविजुअल का, तो डायबिटीज़ टाइप 2 को मैनेज करने के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ही ब्यूटीफुल रोल हमने देखा है। अलॉन्ग विद दैट देयर आर सर्टेन कंडीशन जहाँ पे हम कहते हैं कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज़ करते हैं, जिससे आप हेल्दी एंड आप में यूथफुलनेस रहती है। जो आपका फीस्टिंग टाइम होता है उसमें ये हमें जो डाइट है वो ऐसा नहीं कि हम उसमें कुछ भी जंक फूड इंक्लूड करें, बट वो जो डाइट है आपका लो कैलोरी डाइट होना चाहिए, वेल मैनेज्ड डाइट होना चाहिए। लो कैलोरी मीन्स आप जो अभी खा रहे हैं, जो आपकी यूजुअल डाइट है, उससे 5 से 10% आपको उस पीरियड में जो आपका फीस्टिंग पीरियड है, जो 8 घंटे का पीरियड है, आप उसमें लो कैलोरी डाइट रखेंगे। एंड आप फास्टिंग के टाइम पे भी कुछ चीज़ें हैं जैसे पानी हो गया या चाय बिना शक्कर के, कॉफ़ी बिना शक्कर के, ब्लैक कॉफ़ी, वो आप उस पीरियड में ले सकते हैं, क्योंकि उस पीरियड में शुगर या किसी भी तरह का कैलोरी डेंस फूड हम नहीं ले सकते। बट आपका जो फीस्टिंग टाइम है, जो 8 घंटे का समय है, वहाँ पर आप वेल मैनेज
लो कैलोरी डाइट जो आपकी यूजुअल डाइट से 5 से 10% कम होना चाहिए वो आपको इंक्लूड करना चाहिए। और आपको किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड या हाई कैलोरी हाई शुगर डेंस फूड उस समय पे अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कई लोग कर रहे हैं, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, कोई भी डाइट बिना डॉक्टर के या किसी एक्सपर्ट की सलाह के हरगिज़ मत करिए, लेने के देने पड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानते हैं इंसान कितने दिन बिना सोए जी सकता है? आपने ये कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि इंसान बिना खाना खाए तो कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, बिना पानी पिए कुछ दिन जी जाता है, पर बिना सोए नहीं रह सकता, मर जाता है। तो क्या ये वाकई सच है? अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो क्या आप मर भी सकते हैं? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। इस बात का जवाब हाँ भी है और ना भी। नींद पूरी नहीं होने के या ना सोने के बहुत नुकसान हैं, पर नींद की कमी से मर जाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, अगर आप 24 घंटे नहीं सोते हैं तो आपको ठीक वैसे ही लगता है जैसे आपको नशे में लगता है। आपको साफ सुनने में, देखने में मुश्किल होगी, आपका शरीर कांपेगा, आपका मूड खराब रहेगा, आप किसी एक चीज़ पर, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। 36 घंटे बाद असर और ज़्यादा सीरियस होने लगता है। आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो बनने लगेगा, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है और ये हार्मोन शरीर में तब बनता है जब इंसान बहुत ज़्यादा तनाव में होता है। शरीर में हार्मोन्स के लेवल में उतार चढ़ाव आने लगता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, आप सोच समझ नहीं पाते। 28 घंटे बाद से ही इन सारे लक्षणों का आपके इम्यून सिस्टम पर असर पड़ने लगता है। आप कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश होने लगते हैं, इसे माइक्रो स्लीप कहते हैं। 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा अगर आप नहीं सोते हैं तो आपको वहम होने लगता है, वो चीज़ें दिखने लगेंगी जो वाकई में है नहीं, ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी जो हो नहीं रही हैं, इसको हैलुसिनेशन कहते हैं। एक चीज़ और होती है जिसे हैट फिनोमेना कहते हैं। इसमें सिर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है। अब 3 दिन से ज़्यादा अगर हो गए हैं और आप नहीं सो पा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपको हकीकत और वहम के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। आपका ब्रेन सही तरह से काम करना बंद कर देगा, आप बेहोश तक हो सकते हो और आपको मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, यानी आपके शरीर के ज़रूरी अंग ठीक से काम करना बंद कर देंगे। इसलिए नींद के साथ खेल हरगिज़ मत करिए। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, कोई कंडीशन है या डिसऑर्डर है जिसके कारण आप ठीक से नहीं सो पाते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए और सही समय पर इलाज लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा नींद की दवाइयाँ ही दी जाएं, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए चाय या कॉफ़ी पीने के बाद थकान और नींद क्यों भाग जाती है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हो गया है कि रात में ठीक से नींद नहीं आती। इस वजह से दिन भर थकान, आलस और काफ़ी लो फील होता है। ऐसे में काफ़ी सारे लोग एनर्जी के लिए कैफीन वाली चीज़ें पी लेते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक। लेकिन कुछ लोगों में इनका असर ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता। थोड़ी देर तो उन्हें एनर्जी महसूस होती है, लेकिन इसके बाद फिर वही हाल। तो ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सर्जन करण राजन ने अपनी YouTube रील में बात की है। डॉक्टर करण का कहना है कि कैफीन वाली चीज़ें पीने के कुछ देर बाद ही थकान महसूस होने की सबसे बड़ी वजह है फास्ट मेटाबॉलिज्म। लेकिन उससे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि कैफीन के सेवन के बाद कैसे फुर्ती आती है। दरअसल कैफीन के मॉलिक्यूल का आकार नींद लाने वाले केमिकल एडेनोसाइन जैसा होता है। एडेनोसाइन के मॉलिक्यूल्स एडेनोसाइन रिसेप्टर्स से जुड़कर नींद और सोने का मैसेज देते हैं। वही नींद भगाने के लिए जब लोग चाय या फिर कॉफी पीते हैं तो इनमें मौजूद कैफीन एडेनोसाइन की जगह खुद रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है। इस वजह से रिसेप्टर्स को नींद का मैसेज नहीं मिलता है और आप देर तक जगे रहते हैं। ऐसा होने पर शरीर में डोपामाइन और एड्रेनलिन रिलीज होता है, जिससे एनर्जी महसूस होती है। आमतौर पर एक बार में आप जितना कैफीन लेते हैं उसकी आधी मात्रा को साफ करने में शरीर को 2 से 8 घंटे लग जाते हैं। इसमें मदद करता है CYP1A नाम का एक एंजाइम। लिवर में बनने वाले इस एंजाइम की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, शरीर से कैफीन उतना जल्दी बाहर निकलता है और जैसे ये कैफीन शरीर से निकलेगा, नींद लाने वाले केमिकल एडेनोसाइन अपना काम दोबारा से शुरू कर देंगे। इसलिए जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म तेज है, उन्हें चाय कॉफी पीने के कुछ देर बाद फिर से ही थकान महसूस होती है और लगता है फिर क्या ही फायदा।
इस थकान को दूर करने के लिए लोग फिर से चाय कॉफी पी लेते हैं और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। अब इस चक्कर में नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए शरीर को नींद पूरी करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडेनोसाइन रिसेप्टर्स बनाने पड़ते हैं। इसलिए कोशिश करें कि दिन भर में 2 कप से ज्यादा चाय कॉफी मत पीजिए और कैफीन वाली ड्रिंक्स से तो पूरी तरह से दूरी बना लीजिए, जैसे आपने अपने टॉक्सिक एक्स से बना ली है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।